छत्तीसगढ़ की खबर बताते हैं राजनांदगांव जिला। जी हाँ, जहां पर शिक्षकों की कमी के खिलाफ बच्चों ने आवाज उठाई है। कलेक्टर के जन दर्शन कार्यक्रम में पहुंचकर छात्राओं ने अपनी परेशानी बताई थी। कलेक्टर ने उन्हें जिला शिक्षा अधिकारी के पास भेजा। छात्राओं का आरोप है कि डीओ ने उनकी बात सुनने की बजाय उन्हें धमकाया, जेल भेजने की बात कही। बच्चों ने रोते हुए मीडिया को अपनी आप बीती बताई। इसके बाद सोशल मीडिया पर डीओ के खिलाफ कार्रवाई की मांग उठ रही है। दरअसल राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ विकास खंड के अलीवारा स्कूल में 11वीं और 12वीं कक्षा के विज्ञान और कला संकाय में शिक्षकों की कमी है। कलेक्टर के पास ये लोग पहुंचे थे अपनी मांगों को लेकर। बच्चों ने कलेक्टर से शिक्षकों की नियुक्ति की मांग की थी। क्या गलती की थी? कलेक्टर ने उन्हें डीओ के पास भेज दिया। बच्चों का आरोप है कि डीओ ने उनकी बात सुनने की बजाय उनके साथ दुर्व्यवहार किया, जेल भेजने की धमकी दी। ये बच्चे जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये रोते हुए मीडिया के सामने आए हैं। अब आप सोचिए, ये बच्चे हैं जिसको हम कहते हैं देश का भविष्य। ये देश का भविष्य सुधर रहा है जिस तरीके से इन बच्चों के साथ नाइंसाफी हो रही है। और बच्चे अब पढ़ना चाहते हैं। राजनांदगांव, जो भी छत्तीसगढ़ को अच्छे से जानते हैं कि वहाँ पर जो इलाका है राजनांदगांव, जिस तरह से बच्चे स्ट्रगल करके मेहनत से आगे बढ़ते हैं, ये वही लोग समझ सकते हैं जिन्होंने वहाँ का दौरा किया होगा। जो लोग इन इलाकों में गए होंगे वो अच्छे से समझते हैं इन बच्चों के साथ कौन से मुश्किल भरे वक्त आए होंगे। लेकिन वो अपनी पढ़ाई पर डटे हुए। वो कह रहे हैं कि हम पढ़ना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन टीचर नदारद हैं। मैं खुद छत्तीसगढ़ जब गई थी और जब स्कूलों का हमने दौरा किया था, तो बच्चे वहाँ पर कोई पुलिस में जाना चाहता है, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है। लेकिन जब टीचर ही नदारद है, जब टीचर्स ही नहीं आ रहे हैं, तो बच्चे क्या करेंगे? मीडिया के सामने बोलने से उन्हें रोका तक जाता है ताकि वो अपनी बात ना कह सके। बच्चों ने अपनी आप बीती बताई है और उन्होंने रोते हुए ये तक कह दिया कि जेल भेजने तक की बात वो कर रहे हैं। मतलब एक मासूम से बच्चे, उनके दिल पर क्या गुजरा होगा, वो क्या सोच रहे होंगे। क्योंकि वो तो ये जानते हैं कि भाई कलेक्टर हैं, उनसे अगर हम बात रखेंगे अपनी तो हमारी बात को माना जाएगा, क्योंकि मांग बहुत जायज़ है। इसमें कोई खराबी नहीं है कि अगर बच्चे ये कह रहे हैं कि हम पढ़ना चाहते हैं, टीचर्स वहाँ पे होने चाहिए स्कूल में। और 11वीं तो जैसे तैसे हम कर लेंगे, जैसा कि वो बोल रहे हैं। 12वीं बड़ी मुश्किल भरी है क्योंकि 12वीं का बोर्ड है। इसमें क्या गलती है उन बच्चों की, उन जब वो अपनी बात को कह रहे हैं, उन्होंने ऐसा क्या गलत कह दिया कि उनको जेल भेजने की धमकी दी जा रही है। सोशल मीडिया पर बहुत आवाज़ उठ रही है इसके लिए। टीचर्स डे मना रहे हैं, जब टीचर्स ही नदारद हैं, टीचर्स ही गायब हैं और बच्चे कह रहे हैं हम पढ़ना चाहते हैं, तो फिर ये कैसा इंसाफ? फूट फूट कर क्यों रोने लगी लड़कियां? आखिर डीओ साहब ने ऐसा क्या कह दिया? डीओ ने लड़कियों को ऑफिस से ये कहकर भगा दिया कि जाओ यहाँ से, बहस मत करो। साथ ही कहा कि ऐसा आवेदन किसने लिखवाया है, तुम लोग जेल के अंदर हो जाओगे। बच्चों के साथ मौजूद उनके जो माँ बाप थे वो डर गए, सहम गए, क्योंकि छत्तीसगढ़ में कुछ ऐसे ही हालात हैं। जेल भेजने की धमकी दे रहे हैं जो बच्चियां आगे बढ़ना चाहती हैं। फिर आप किस तरह के स्लोगन्स सुनाते हैं, सरकार की तरफ से कैसे कैसे स्लोगन्स आते हैं। तो क्या बीजेपी सरकार इस बात को सुन रही है? क्योंकि लगातार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सिर्फ एक सवाल आ रहा है, क्या कोई कार्रवाई हुई इन डीओ साहब के खिलाफ? क्या आवाज उठाई जाएगी कि नहीं उठाई जाएगी इनके खिलाफ? ये बात हो रही है। क्या अभी भी सरकार सोच रही है? इसके पीछे भी क्या राजनीति है कोई? क्या इसके पीछे भी कांग्रेस वर्सेस बीजेपी होगा, या फिर बच्चों की आवाज सुनी जाएगी? ये एक सवाल छोड़ जाते हैं। एक भी टीचर्स नहीं है तो हम लोग टीचर्स की मांग करने के लिए गए थे। एक भी 11th 12th पिछले साल से खुला है, लेकिन 11th को जैसे तैसे करके हम लोग पास कर ले, लेकिन 12th हमारा बोर्ड है और बोर्ड हमारा बेस है, तो हम लोग कैसे फाइट करेंगे उसको। तो हम लोग टीचर्स की मांग करने के लिए गए थे, तो वैसे ही बोल दिया डीओस वाला। जिले के एक पब्लिक स्कूल में बिरयानी ना लाने पर एक बच्चे का क्या हुआ? जी हाँ, उसका नाम काट दिया गया। ये आप सही सुन रहे हैं। इस मामले में 3 सदस्यीय कमेटी बनी है। स्कूल में बिरयानी लाने पर न सिर्फ बच्चे का नाम काटा गया, बल्कि आरोप है कि बच्चे को स्टोर रूम में बंद कर दिया गया। वो वीडियो वायरल है। जब बच्चे की मां स्कूल पहुंची तो उसकी प्रिंसिपल से जमकर बहस हुई। महिला ने इसका वीडियो भी बना लिया जो बाद में वायरल हो गया। अब इसी वीडियो के आधार पर मामले की जांच कराई जा रही है। पूरा मामला जोया रोड स्थित हिल्टन पब्लिक स्कूल का है।
वहां नगर कोतवाली क्षेत्र का रहने वाला 7 साल का बच्चा भी पढ़ता है। बच्चा स्कूल में कक्षा 3 का छात्र है। बच्चा बीते गुरुवार को टिफिन में बिरयानी लेकर गया था। लंच टाइम में टीचर ने इसका विरोध किया और मामला प्रिंसिपल तक पहुंच गया। आरोप है कि बच्चे को खूब फटकारा गया, बल्कि फटकारा क्या गया, उसे एक छोटे से मासूम बच्चे को स्टोर रूम में बंद कर दिया गया, सिर्फ इसलिए बिरयानी लाने के लिए। जो वायरल वीडियो है उसमें तो बहुत सारी बातें निकल कर आ रही हैं, क्योंकि प्रिंसिपल साहब कह रहे हैं कि ये और बच्चों को खिला रहा था, या और बच्चों से और कहता था कि उन्हें मुसलमान बना देगा। एक 7 साल का मासूम बच्चा जिसके ऊपर इतने गंभीर आरोप लग रहे हैं, और वो बैठा हुआ है। आप उस वायरल वीडियो में देख सकते हैं कि वो मासूम सा बच्चा बैठा हुआ है, इस बहस को सुन रहा है। कुछ लोग जो सपोर्ट करने आ रहे हैं वो कह रहे हैं यहाँ देश में कुछ भले नागरिक हैं जो तुम्हारे साथ हैं। ये बच्चा ये तमाम बहस, ये तमाम बातें वो सुन रहा है, क्या उसको इन सब चीज़ों का मतलब पता होगा? 3rd क्लास में वो क्या सोच रहा होगा? ये क्या हो रहा है उसके साथ? एक अलग, उसको बिरयानी लाने के लिए उसको उठा के स्टोर रूम में बंद कर दिया। वो क्या भूल जाएगा अपने फ्यूचर में कि उसके साथ क्या हुआ था? शायद नहीं, बच्चे कभी नहीं भूलते। इतनी बड़ी दरिंदगी उसके साथ की गई है, उस बच्चे के साथ। फिर प्रिंसिपल साहब जिस तरह से बात कर रहे हैं उस वीडियो में, जो दिखाया जा रहा है कि ये मुसलमान बना रहा था, ये खाना खिला रहा था और बच्चों को, किस तरह का माहौल बनता जा रहा है, उससे सहमा हुआ, एक डरा हुआ जो एक फ्यूचर है, हमारा भविष्य जो वो तैयार। समझने वाली बात ये है, बहुत गहराई की बात है ये, लेकिन इसको समझना बेहद ज़रूरी है। इन बच्चों के दिमागों में क्या जहर जा रहा है, ये क्या सोच रहे हैं, कौन सा सिस्टम, कौन सी सोसाइटी, कौन सा धर्म इनके लिए। ये तो स्कूल आते हैं, यही इनका धर्म, पढ़ते हैं, वो धर्म है इनका। ये किन चीज़ों में बांट कर आप कंफ्यूज कर रहे हैं देश के भविष्य को, ये मायने रखता है। आप क्या बता रहे हैं और उसके ऊपर क्या गुजरी होगी जो उसने इतनी देर बंद कमरे में गुजारे, या उसके बाद जो उसने बहस सुनी जो उसकी माँ प्रिंसिपल के साथ कर रही। आपने बच्चों को बिठाना था तो आपने मुझे सुबह फोन करना था या नहीं? नहीं बिठाना था हमें, नहीं क्लास में नहीं ना आपके बच्चों को पढ़ाना हमें, फोन करना था या नहीं? संस्कार वाले बच्चों को हमें नहीं पढ़ाना सर 3 महीने से हमारे है ना मंदिरों को तोड़ेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। तोड़ेंगे, सुनिए, हम बच्चों को तोड़ेंगे और नॉनवेज लेकर के आएंगे। आपने कई बार नॉनवेज भेजा है, बच्चा आपका कह रहा है इस चीज मैं नॉनवेज लेकर के आता हूँ, मैं सबको नॉनवेज ला करके मुसलमान बनाऊंगा, ये बच्चा कहता है आपका। इस चीज को आप इसको इस तरह से बोल ही नहीं, क्योंकि इसकी आवाज तो आप भी कुछ नहीं बोल सकते। नहीं, आप लगातार परेशान कर रहे हैं। हम सीबीएसई की मीटिंग में बैठे हुए हैं, आपसे ज्यादा हमारा काम वो है। ये बच्चा मेरा जितना भोला है ना, बहुत भोला है, आप बहुत कॉलोनी में इसके बारे में कोई उंगली नहीं उठा सकता। आपका बच्चा नॉनवेज लेकर के आया था जी, बताइए। आपने फौरन मना कर दिया, हमारा बच्चा लव लेकर आया, वो कह रहा है मैं लेके आया हूँ, बरी की बिरयानी बनाई थी हमने। अरे ये बोल रहा है आपका बच्चा मैं लेके आया हूँ नॉनवेज। कब लाए हो बेटा? सुनिएगा, 3 महीने से मेरा बच्चा शिकायत कर रहा है कि बच्चे हिंदू मुस्लिम कहते हैं। अरे ये सिखा रहे हैं आप सिखा रहे हैं, हम पे डाल रहे हैं यार। अर्नब लड़का है, अर्नब नाम का, इतना बदतमीज है, हर दिन उसकी शिकायत। ठीक है, अब आप ऐसा करिएगा, आप आराम से बाहर बैठिए, क्लास अपने बच्चों को टीसी लिखिएगा, हम बच्चों को पढ़ाएंगे भी नहीं अब।